यीशु मसीह के नाम से फिर से प्रभु लेकर आया। प्रभु बहुत आशीष दे और फिर से एक अच्छा श्वास, अच्छा जीवन हो और प्रभु फिर से नया घर बनाए। मैं फिर से आशीष देती हूँ, इस घर को फिर से बना के खड़ा करे यीशु के नाम से। इस घर को आशीष देते हैं, आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे, खुश रखे आप सबको। मेरी भी दिल से प्रार्थना है तो सारे आशीष नाती पोतों की दे दो अपने बेटों को। 4 साल से प्रभु हमें बड़े भवन में यहाँ ला रहा है और 3 साल से इस घर में प्रार्थना हो रही है और प्रभु क्या इच्छा है प्रभु जाने, आगे उसकी मर्जी है क्या करेगा, क्योंकि हमारे कहने से तो प्रभु नहीं, प्रभु जो है उसकी मर्जी जो है पूरा करे और सबको संभाल के रखे। मैं प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम है घर में किया। अब वो किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन मेरे तो समझ में है कितना काम प्रभु यहाँ कर रहा है। तो इसलिए मैं प्रभु बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस परिवार को संभाल के रखा है तो प्रभु संभाल के रखा है। नहीं तो मैंने तो पहले इतना भटकी थी, मुझे कहीं ठिकाना नहीं मिला था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे भटकने से बचा लिया और सबको संभाल के रखा। जो बहुत बड़ी संपत्ति में नहीं दौड़ता है, मुझे बहुत बड़ी संपत्ति नहीं, मुझे सबसे बड़ी संपत्ति है बाल बच्चे होते हैं। और संपत्ति तो प्रभु ने मुझे बगैर मांगे दिया है और इसे प्रभु सब कुछ दे रहा है। प्रभु मेरा 4 साल से घूम रही हूँ, प्रभु मेरा खर्चा भी चला रहा है। मैं ऐसा निराश नहीं होती कि हाँ मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ दे सकता हूँ। सारा मेरा कौन देख रहा, प्रभु ही तो देख रहा है। तो प्रभु तो महान नहीं है और प्रभु मैं कितना भी गुणगान करूँ कम है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। 5 को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, खोई हुई पहचान लौट। इसे आशीष करिए, हो सके तो आपकी इच्छा है तो आप उसमें से 10 रुपए रख सकते हो प्रभु के लिए अलग अपने डब्बे में जमा करके। फिर सैलरी मिल रही है, फिर परमेश्वर की आप अपने हाथों में लीजिए, इसे आशीष करिए, फलबंद करिए, फिर उसमें से आप निकालिए 10 रुपए, फिर जाके एक डब्बे में रखिए, चाहे पूरा साल का आपका डब्बा रहे। और तब देखना कि आपका इस साल से जो चली गई 2024, अब 2025 में आपकी बढ़ोतरी हो रही या नहीं, क्योंकि आप अपने पिता के हाथ में दे रहे हो। अब पिता कभी भी नहीं लेता है बेटे से, हमेशा उसे वापस ही देगा। पिता कहेगा मुझे क्या जरूरत है बेटा, ठीक है तुम जो तुम्हें लेना है तुम ले जाओ, तुम्हारा ही है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। आपके माता पिता को नहीं जरूरत है, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचेंगे। वैसे परमेश्वर है, उसे हम कुछ नहीं, उसको 10 रुपए की जरूरत नहीं है, और फिर भी एक आदर्श बेटा बनने के लिए, एक सच्चा बेटा बनने के लिए फिर भी आप अपने पिता के हाथ में कुछ दे रहे हो और कुछ उसके लिए रख रहे हो, और जो रख रहे हो वही आपके लिए बहुत कुछ करके वो देगा। कहता है किसी ने मुझे कुछ दिया है तो मैं उसे चौगुना दूंगा। मैं नहीं कह रही आप आइए और भगवान में तुरंत पैसे डाल दीजिए, नहीं, आप अपना डब्बा रखिए, अपने घर में रखिए, और आपकी जो इच्छा हो कि आज हमारी सैलरी आई है अकाउंट में, आप हम प्रार्थना करें और उस सैलरी में से आप 50-100 रुपए जो आपका श्रद्धा करे, 10 रुपए जो आपका मन है, मैं ये डाल देता हूँ।
आप डाल के आप भूल जाओगे, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा उस चीज को, क्योंकि आपने प्रभु को दिया है। और प्रभु कहता है मैं किसी का भी कर्जदार नहीं हूं। आज आपकी मम्मी परमेश्वर को दान देती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, इतनी उम्र में वो वहां से चल के यहाँ आती है। उन्होंने चिंता ही नहीं की हमारा गांव हमारा खेत कौन देखेगा, कितना 2 महीने से यहाँ पर रहता है। किसी बात की उन्हें पता है परमेश्वर चिंता कर लेगा। ये जीवन बचा है प्रभु के पास। आज इनका लगन, इनका प्रार्थना, आपको नहीं पता कितनी कितनी बड़ी विपत्ति से आपको बचा रहा है, कितनी कितनी बड़ी विपत्ति से आप बच रहे हो। आपको और हमें पता नहीं रहता है कि हमारे घर में कोई प्रार्थना करने वाला है, इसीलिए वो शैतान काम करते करते और वो हार के चला जाता है। आपके लिए बड़ी कीमत दी गई है, आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आया है ताकि मेरे बच्चे एक अच्छा जीवन, आनंद का जीवन, सफलता का जीवन, आशीष का जीवन जिए। इसलिए यीशु मसीह बार बार इस साल मुझे भेज दे रहा, फिर इस साल भेज दे रहा, फिर आज इस पर तीसरी साल मुझे भेज दिया। ये तो मैं ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है तो मैं आ रही हूँ। अगर वो मन ऐसा करते तो मैं कहती कोई बात नहीं, अब देखो आप यहाँ आ गए, प्रार्थना कर ली, यहीं से ठीक है। लेकिन मैं आ जाती हूँ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है यहाँ भेज। और प्रभु इसीलिए कहता मेरी शिक्षा को ना भूलना, इससे इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, क्योंकि बुद्धि बहुत जरूरी है, सबसे उत्तम है। उसको लेने के लिए क्या करता रहे? यत्न कर। बुद्धि कहाँ रहती? पूरा यहाँ से रहती ना, सर पे, सबसे ऊंचे पे। बुद्धि यहाँ नहीं रहती, पेट में नहीं है। बुद्धि कहाँ है? तो पहले इंसान सोचता है यहाँ से, फिर दिल से काम करता है, पहले मन में आता है। तो बाइबल कहती है कि जो मन में आ रहा है वो परमेश्वर की बुद्धि ले और परमेश्वर के हिसाब से चल, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति करना बहुत जरूरी। अब किसी के यहाँ पर भेजा नहीं होता है, वो कहते हैं इसको बुद्धि नहीं है, ये मंद बुद्धि हो गया है ना। कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसका वो, उसको क्या बोलती है, ये बच्चा सुरक्षित, मतलब आम बच्चों के जैसा नहीं है, क्योंकि इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। और जब बुद्धि काम नहीं करे तो बच्चा कुछ भी हरकत करता है, कहीं भी मैं कैसे कलीसिया चलाऊंगी। तो मैं ये कहती थी प्रभु आपने इनको दिया है तो मुझे बोलने की समझ दीजिए, मुझे वचन को समझने की बुद्धि दीजिए, ताकि मैं वचन को अच्छे से समझूं और तब मैं उनसे बात करूं। आज कितने लोग आते आ रहे हैं, कोई हमने कोई पोजीशन थोड़ी कर रखी है, लेकिन प्रभु की बुद्धि से बात करते हैं। अपनी बुद्धि से करेंगे तो कोई नहीं बैठेगा, परमेश्वर की बुद्धि मांगते हैं प्रभु, जो ये सुनना चाहते हैं और जिसको जो चीज की जरूरत है वचन की, आप इस वचन से उनसे वही बात करना, और तब वो बुद्धि मेरे अंदर परमेश्वर डालता है और वही वचन देगा जिसकी लोगों को जरूरत है। और तब लोगों को लगता है कि आज का वचन तो मेरे लिए था, आज मुझे लगा परमेश्वर का वचन आज मुझसे ही बोला गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि जानती है, परमेश्वर जानता है। और जब परमेश्वर आपके मनों को जानने के बाद फिर वो अपनी बुद्धि से मुझे भरेगा और मैं वही बोलूंगी जो वो चाहता है कि मेरे बेटा बेटियों से बात करो। जैसे उसने बोला हे मेरे पुत्र, उसकी शिक्षा को ना भूलना। नाम को हम काटते हैं यीशु के नाम से और गेट के बाहर करते हैं। ये मसा प्रभु हम के ऊपर जब लगाते हैं खुदा, तो ये ऑयल को अच्छी बुद्धि और अच्छा जीवन दे, सफलता दे और बढ़ोतरी दे यीशु के नाम से पिता। हालेलुया। ये अपना आशीष दे, जैसे ये हाथों में पकड़े हैं वैसे आने वाले साल में आशीष को देखें यीशु के नाम से। सबको जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर परिवार के लिए जो प्रभु हमें लेकर आया, एक अच्छी फैमिली के लिए। और खुदा का वचन कहता है कि तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ चलेगा। तो हमें विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर इस जगह काम करेगा और बड़ा काम करेगा, मुझे विश्वास है। अगर ये मेरे पीछे वाले भी विश्वास करेंगे तो जरूर बड़ा काम होगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत सुंदर गिफ्ट भी और बहुत सारे इन्होंने अपने
अपनी ऑफरिंग के साथ प्रभु के लोगों का धन्यवाद किया है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाली साल में, आने वाले दिनों में हम सारे मिलकर फिर से इन्हें आशीष देने आए और एक बड़ी गवाही के साथ आए। खुदा इनका घर नया बनाए यीशु के नाम से। इनका घर नया बनाए यीशु के नाम से। ये पूरा परिवार एक मन एक चित होके परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। और यीशु मसीह ने कहा है कि तू प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुन के बड़ा उत्तर दूंगा। तो आज से इनका बड़े बड़े उत्तर आए, आशीष आए, यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह।